नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आशा उम्मीद करते हैं आप सभी सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छी गति प्रदान कर रहे होंगे। पीतम्बरा चैनल आपकी इसी गति को और आगे प्रगति करवाने के लिए तत्पर और आपके सामने नई श्रृंखला आज पर्यावरण के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का नया डोज। देखते हैं आज की श्रृंखला में आपके लिए क्या खास है। तब तक मेरे चैनल को पीतम्बरा एजुकेशन चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों? क्यों नहीं सोना चाहिए? रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे गर्मी होती है। रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती हैं। ऑप्शन आपके आंसर सही बता दीजिए। आंसर क्या आना चाहिए इसका? जी बिल्कुल सही है। जिनका पहला आंसर है बिल्कुल सही है। रात्रि के समय क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो रात्रि के समय क्या करने लगते हैं, CO2 को उत्सर्जित करने लगते हैं। दिन में क्या होता है, CO2 जो ये ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन यानी O2 को ये निकालते हैं, लेकिन रात में एक क्रिया उल्टी हो जाती है जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होती है। इसलिए हमें रात में क्या करना चाहिए, पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। जिन भाई बहनों का आंसर पहला आया था बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता क्यों? देखिए पारे का घनत्व अधिक होता है, या फिर पारा चमकीला होता है जिससे बैरोमीटर तल आसानी से पढ़ा जा सकता है, या फिर पारा द्रव अवस्था में धातु है, या पारा ऊष्मा का कुचालक है। बताइए आंसर। आंसर क्या होना चाहिए? जी सेकंड आंसर एकदम राइट है, सही है। यह क्या होता है, पारा आपने देखा होगा, पारा कैसा है, धातु होता है। अच्छा धातुओं में भी एक क्वेश्चन आता है कि धातुओं में भी ऐसी धातु बताइए जो कि लिक्विड रूप में होती है, तो ये आंसर इसका पारा होता है। ठीक है ना। तो अब मैं आपको पारे के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि ये पारा इसका आंसर क्या होगा 22 का। पारा क्या होता है, चमकीला होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है साहब। साथ में ये क्या होता है, शीशे चिपकता है कि नहीं? नहीं चिपकता है। अब जो चिपकेगा नहीं तो इस यही तो हमारे काम में आएगा अगर, है ना। पारा जल की तरह क्या होता है, असामान्य प्रसार का गुण नहीं होता है। ठीक है। इसके साथ में क्या होता है, हमेशा ये सामान्य प्रसार में ही होता है। प्रसार यानी जानते हो क्या होता है, प्रसार के महीन से होता है। इस प्रकार से पारा भरा हुआ तो ये प्रसार यानी ऊपर की तरफ बढ़ना, ठीक है ना, संकोचन यानी नीचे की तरफ आना। तो जो पारा होता है, पारा क्या करता है हमारा कि सामान्य प्रसार होता है इसका, एकदम नहीं होता है और एकदम सही गति होती है इसकी। अगला तो इस प्रकार से हम इसके लिए बैरोमीटर में किसका प्रयोग करते हैं, पारे का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये पारे का प्रयोग करते हैं। देखिए इस प्रकार से ये बैरोमीटर है, ये बैरोमीटर है। आपने देखा होगा इनमें क्या होता है, इसके अंदर पारा भरा होता है, ये पारा भरा होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से यूज करते हैं अपन। तो इस प्रकार देखिए इसमें ये बैरोमीटर में पारा भरा होता है। अच्छा इसका मैंने बता ही दिया कि चिपकता नहीं है और सामान्य प्रसार का गुण इसमें पाया जाता है, इसलिए इसका यूज हम इसमें पारे में बैरोमीटर में इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। रीना महसूस करती है कि हाल ही में उसकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, है ना, और इसके कारण क्या है, उसके शरीर में पोषण की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। निम्नलिखित खाद्य सामग्री में कौन सा समूह उसे अपने शरीर की वर्तमान आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल करना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए 23 का? तसल्ली से आंसर दीजिए, बिल्कुल मन को एकाग्र करके ये सोचिए कि बस अगर आपने यहाँ पे इस प्रकार से प्रैक्टिस कर ली ना तो एग्जाम हॉल में भी आपको क्या होगा कि घबराहट नहीं होगी। इसलिए आप तसल्ली से आंसर दीजिए और इस प्रकार से आंसर देने का आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। ये 23 का आंसर बताइए। सही बात है। हाँ इसमें क्या होना चाहिए, उसे अनाज के अलावा मक्खन देना चाहिए। क्यों देना चाहिए अनाज के अलावा मक्खन? कारण भी तो होगा कुछ ना कुछ। क्यों देना चाहिए? क्योंकि ये प्रोटीन्स के स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, इसलिए हम उनको ये सारी चीज़ें देना चाहिए। कार्बन और प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन से क्या होता है, हमारे इसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं प्रोटीन्स को। ठीक है ना, इससे हमारी बॉडी डेवलप होती है, नए टिश्यूज़ बनते हैं और हमारा शरीर को ग्रो करवाते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, जो आपका अनाज होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमें ऊर्जा के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से हमें ये सब चीज़ें होना चाहिए। ओके अगला क्वेश्चन है, एक टीचर कक्षा में यानी एक शिक्षिका कक्षा में खाद्य भंडारण के लिए विषय बिंदु श्यामपट्ट पर लिखती है। तो ऑप्शंस आपके सामने, इन पदार्थों की नमी को दूर रखना चाहिए, इन पदार्थों को बंद डिब्बों में रखना चाहिए,
इन पदार्थों को साफ स्थान पर रखना चाहिए जिससे कि कीड़े मकोड़े और चूहों से इनकी रक्षा की जाए। बताइए टीचर किस पदार्थ के भंडारण के लिए बात कर रही है? बताइए जी। देखिए, ये सब्जियां तो अपन इस प्रकार से भंडारित करेंगे नहीं, कैरेट एयरटाइट डिब्बे में रख दो, ठीक है ना। दूध को भी हम एयरटाइट डिब्बे में रखकर कब तक रखेंगे, वही तो ज़्यादा संरक्षित से भी नहीं करते हैं, इसे तो होगा ही नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुड़। इसका आंसर सही हो जाएगा गुड़। गुड़ को अपन क्या कर देंगे, इस प्रकार से सारी जो इंस्ट्रक्शन या निर्देश दिए जा रहे हैं वो गुड़ के लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, सही है। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? अब बताइए आप, वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? जी बताइए। 25 का जी आंसर। जिनका दूसरा आंसर आ रहा है वो सही है। उसकी बलायु की संख्या गिर कर, देखिए शाखाओं की संख्या नहीं गिनेंगे, है ना। वृक्ष पर ऊपर से पत्तियों की संख्या भी नहीं गिनेंगे, व्यास की भी, वृक्ष का व्यास ज्ञात नहीं, उसकी बलायु की शाखा गिनेंगे। देखिए इस प्रकार से मैंने आपको चित्र लगाया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस प्रकार से चित्र है ए, देखिए आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, ये बलाय दिखाई दे रही है ना, देखिए दिखाई दे रहा है ना आपको बलाय, ये है। देखिए इस प्रकार से बलाय जो है ना, ये दिखाई दे रहा है ना, ये घेरे टाइप की, ये अपने साल दर साल बढ़ते जाते हैं इसके, ठीक है ना। तो इनसे हम उसकी आयु का ज्ञात कर सकते हैं कि आयु इसकी कितना पुराना है, किस प्रकार से है, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये होता है, इसे गिनकर हम क्या कर सकते हैं, अपनी कर सकते हैं वो उसकी आयु ज्ञात, किसकी, वृक्ष की आयु ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए, ठीक है ना। आगे होगा समझ में। अगला क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, नहीं है, ठीक है ना। तो अब आंसर बताइए। संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। संसाधन संरक्षण अर्थ पृथ्वी और उसके संसाधनों का बुद्धिमत्ता प्रयोग। मिट्टी और जल दीर्घकालिक और परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उसके संरक्षण उपयोग की जरूरत है, नहीं है, नहीं कह रहा ना ये। और संरक्षण अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग है या उपयोग है। बताइए आंसर कौन सा होना चाहिए? 26 का बात यहाँ नहीं की जा रही है, इसलिए बताइए जी। 26 का आंसर तीसरा वाला बिल्कुल सही है, तीसरा वाला बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ नहीं की बात हो रही है, इसलिए आंसर ये सही हो जाएगा। देखिए मृदा और जल को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, और अनेक कारणों से जब मृदा या फिर जल प्रदूषित हो जाते हैं या हो रहे हैं, इससे क्या होता है कि अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 27, जब लोहे के चाकू को लकड़ी के दस्ती हैंडल पर लगाए जाते हैं तो उससे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसे क्या क्या किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? बताइए आंसर 27 का। पहले गर्म करना फिर उसे ठंडा करना, इस प्रकार से ये वाली प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ेगा। पहले गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं, ताकि वह क्या हो सके, उस पर अच्छे से लोहे को पहले गर्म किया जाता है, उसके बाद फिर गर्म लोहे को लकड़ी पर लगाकर पानी से ठंडा किया जाता है, इससे पकड़ ढीली ना पड़े उसकी, इसलिए ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आजकल पाठ सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजनाओं को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप उसे क्यों लेंगे? यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप क्यों लेंगे? आपसे कहा जाए कि आप राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्य बन जाइए, तो आप क्यों बनेंगे? क्या कारण हो सकते हैं उसके? बताइए इनमें से। बिल्कुल सही आ रहा है इनका आंसर, चौथा वाला आंसर दे रहे हैं जो भाई मेरे वो सही है। ये एक सामाजिक दायित्व की भावना व्यक्त करती है। दूसरी चीज़ है यह विद्यालय में प्रवेश, नहीं, ये तो नहीं, नंबर के लिए तो हम करेंगे नहीं। यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करती है, इसलिए इसका पहला वाला और ये तीसरा वाला सही हो जाएगा, इसलिए यानी ये आंसर इसका होगा पहला और तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण से क्या हानि होती है? कई बार इसका डिस्कशन कर चुके हैं, आप लोगों को आना भी चाहिए जी। अगर क्षरण हो जाएगा, ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा, अच्छा ओजोन का सूत्र बताइए। O3 क्या यानी ऑक्सीजन के 2 अणु और नवजात ऑक्सीजन का 1 अणु, ये जब तीनों मिलते हैं तो बनता है O3, ठीक है ना। अच्छा जो अपन सुनते हैं अपना CFC जो होती है ओजोन को नष्ट करती है, वो कैसे करती है? देखिए क्या होता है इसमें, आपने देखा ओजोन में O2+ क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन होती है, तो इस प्रकार से O3 बन जाती है। लेकिन ये CFC में फ्लोरीन जो होता है वो इस O से क्रिया करता है, इसे अलग कर देता है, तो वहाँ पर बची रहती है O2 अकेली, और ये नवजात वाली O2 अलग हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पर क्षरण हो जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है,
अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए। क्यों देना चाहिए बताइए? जी बिल्कुल, देखते ही आंसर आ रहा होगा आपका पहला वाला। इससे क्या होता है, अभिभावक को अपने बच्चों की प्रगति का भी पता चलता रहेगा, है ना, कि वो किस प्रकार से वर्क कर रहा है, उसकी किस प्रकार से नॉलेज गेन कर रहा है, यानी किस प्रकार से वो अपने आगे अपने वर्क को संपादित कर पा रहा है। ये जानकारी सारी की सारी उसे अभिभावक को भी रहेगी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, सॉरी सही है, सही है, बताइए 31 का सही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। कौन सा वाला आ रहा है? 31 का है जी। तीसरा, जी बिल्कुल सही है, तीसरा बिल्कुल सही है। प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए आवश्यक अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना ही इसका उद्देश्य होता है। ठीक है ना, इसका उद्देश्य होता है, जिससे क्या होता है कि जो हम सूक्ष्म शिक्षण करते हैं इसे मैक्रो टीचिंग भी बोलते हैं ना, माइक्रो टीचिंग होती है ना, इस पर माइक्रो टीचिंग बोलते हैं इसे। तो इससे क्या होता है, जो भी सीखने चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं अपन उसको, तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांटते हैं, और इससे क्या होता है उसकी अवधारणा यानी उसका कंसेप्ट क्या होता है आसानी से समझा सकें अपन, इसलिए इसके यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों होते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों होना चाहिए, सही बात है। किसमें? कार्बन में। कार्बन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक सामान्य तत्व होता है। जो कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, मैंने अभी पहले बताया था थोड़ी देर पहले, ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है ना, और क्या होता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। और प्रोटीन हमारे शरीर का काम क्या करता है, प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर को नए टिश्यूज बनाता है। और क्या होता है, ये जटिल जैव जो होते हैं, जटिल जैव यौगिक बनाते हैं, जिससे कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं। और कुछ प्रोटीनों में सल्फर, फास्फोरस और आयरन की भी मात्रा होती है। ठीक है ना, इस पर कार्बन आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की भूमिका है किस प्रकार से? व्यक्तियों में बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तियों में अपेक्षित अभिव्यक्तियों का विकास, ए और बी दोनों, या चौथा? बताइए आंसर 33 का। तीसरा आंसर जिनका आ रहा है वो सही है, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, इसलिए इसका आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 का, पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप से पढ़ाने के लिए किस विधि का अपनाना होगा? 34 का आंसर दीजिए। 34 का आंसर जी सेकंड वाला, जी बिल्कुल सही है। सेकंड वाला क्यों सही है मैं आपको बता दूं। क्या होता है, पर्यावरण अध्ययन में सबसे ज़्यादा महत्व किसका होता है? वास्तविक क्रियाओं का होता है। ठीक है ना, या फिर संकल्पनाओं का, यानी वास्तविक क्रिया और संकल्पनाओं का महत्व देना जरूरी होता है। इससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति समझ का विकास होता है, इसलिए आंसर सेकंड वाला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना क्यों जरूरी है? अभी बताया थोड़ी देर पहले, देखिए इस प्रकार 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं। यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो 3 क्वेश्चन आपके कहीं पर भी मिल सकते हैं और सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, 35 का 35 का आंसर, 35 का आंसर जिनका आ रहा है पहला बिल्कुल सही है। ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होते हैं, है ना। ये प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन से शरीर के अंगों का निर्माण होता है, प्रोटीन से ही शरीर का निर्माण होता है। इस जैसे बाल का निर्माण है केरोटीन से होता है। अच्छा, बाल का निर्माण कैसे होता है? कैरोटीन से होता है, लेकिन ये और अन्य जो टिश्यूज होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बताइए मुझे आपका स्कोर किस प्रकार कितना गेन किया और आपकी पढ़ाई किस प्रकार से चल रही है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।